यूजर इंटरफेस डिजाइन। यूजर इंटरफेस का मतलब क्या होता है? यहां पर एक यूजर है, जब वो इस मोबाइल को यूज करेगा या इस स्मार्टफोन को यूज करेगा, सेल फोन को यूज करेगा, तो वो इस स्क्रीन से इंटरेक्ट करेगा। इसी को हम यूजर इंटरफेस कहते हैं, क्योंकि इसी के इंटरेक्शन से पीछे की प्रोसेसिंग होगी। तो मोबाइल डिवाइस यूजर या स्मार्टफोन यूजर ये चाहते हैं कि उनको कम से कम समय लगे कुछ भी सीखने में, फटाफट वो अपना काम कर सके। वो चाहते हैं कि ये जो आइकन्स हैं वो वहां रहे, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं या ये कहे कोई भी वर्जन पे काम कर रहे हैं। जैसे टच किया जाएगा इसको, जेस्चर यानी कि हाथ वाथ हिलाने से काम चलेगा, या वॉइस इनपुट आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। ये सारी चीजें बहुत जल्दी आगे बढ़ रही हैं। तो इसीलिए इंटरफेस या इंटरफेसिंग जहां से यूजर इंटरेक्ट करेगा वहां पर बहुत सारी चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। पहली चीज, ब्रांड डिफरेंस। हर आदमी हर तरीके से हर चीज चाहता है। बड़ा आदमी, छोटा आदमी, लेस एक्सपीरियंस, ज्यादा एक्सपीरियंस्ड। कल्चरल डिफरेंसेस। अब अरब का आदमी जो कर रहा है वो कनाडा का आदमी नहीं कर रहा हो। इसी तरीके से कंप्यूटिंग एक्सपीरियंस। होता यह है कि कभी आप जो मोबाइल लेते हैं उसकी प्रोसेसिंग पावर कम होती है, किसी मोबाइल की प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होती है। तो वो ऐप जो है दोनों में अलग अलग भिन्नता ना दिखाए। कोई बड़ा यूजर, कोई एल्डरली यूजर, कोई एक्सपीरियंस्ड यूजर यूज कर रहा है तो उसके साथ वो वैसे ही बिहेव करे, उसके लिए वही सारी चीजें हों जो एक नॉर्मल यूजर या 16-17 साल के लड़के या लड़की के लिए होंगी। डिसेबिलिटीज का मतलब ये होता है कोई अगर थोड़ा देखने में कम है या कोई बाकी सारी चीजें जो भी डिसेबिलिटी हो सकती है, जिसे हम स्पेशल एबिलिटी भी कहते हैं, उन सब में भी ये प्रॉपर काम करे। या फिर इतनी चीजें होनी चाहिए कि एक अगर कोई मूक बधिर है या किसी तरीके से उसको कोई दिक्कत है तो वो इस पे काम कर सके। मोबिलिटी का मतलब होता है यहां से वहां, जब भी यहां से वहां जाए, कभी किचन में है, कभी बाथरूम में है, कभी कहीं और है, कभी बात कर रहा है किसी से, उस समय मोबाइल यूज कर रहा है, तो वो सारी चीजें भी यहां केटर करनी होगी। अगर आप स्टेक होल्डर को देखें, स्टेक होल्डर कौन है जिसके लिए आप ये ऐप बना रहे हैं, तो अगर उनके एक्सपेक्टेशन को, उनकी जरूरतों को, उनकी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करना है तो मोबाइल ऐप डेवलपर्स को अपने आप सवाल करने चाहिए जब वो डेवलपमेंट करें। पहला यह है कि जो भी उन्होंने इंटरफेस बनाया है, क्या ये हर एक इंटरफेस जो है वो हर एक एप्लीकेशन में काम कर रहा है? यानी कि अगर आप इसी को एक कंपनी बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बैंकिंग कंपनी है, उसने कुछ एक ऐप बनाया, कोई और ऐप बनाया, मान लीजिए ये ऐप जो है वो बैंकिंग के लिए सिंपल, ये आपके क्रिप्टो के लिए, एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये दोनों एक ही जैसे, एक ही समान रूप में दिखने चाहिए। क्या ये अलग अलग नेटवर्क सर्विसेज, क्योंकि किसी के पास जियो की सर्विस होगी, किसी के पास एयरटेल की सर्विस होगी, क्या ये डिवाइस वहां वहां काम कर रहे हैं हर जगह? और सबसे बड़ी बात कि जो टारगेट मार्केट एरिया है, यानी जिसके लिए ये ऐप बनाया गया है, एप्लीकेशन आप बना रहे हैं, वहां यूजर की या स्टेक होल्डर की समस्याओं का निदान कर रहा है, स्टेक होल्डर इसे एक्सेप्ट कर रहा है या कर लेगा। तो यहां पर मोबाइल यूजर इंटरफेस बनाने के समय या डिजाइन करते समय, यूजर इंटरफेस का मतलब यह होता है यूजर जैसे इंटरेक्ट करेगा उसके सामने जो जो चीजें आएंगी। तो इसके लिए क्या होगा, कुछ चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो आईवो साहब ने कुछ चीजें बताई इसमें। पहली चीज तो यह है कि डिफाइन यूजर इंटरफेस ब्रांड सिग्नेचर्स। यानी आपको क्या करना है, क्योंकि ब्रांड क्या होता है कि आप एक चीज बना रहे हैं किसी ब्रांड के लिए। कोई ब्रांड मतलब कंपनी का लीडर हो गया है, कंपनी में आपको आना है, मतलब मार्केट में आना है, तो आपको ऐप कुछ अलग बनाना होगा। पहली चीज ये है, रिस्पॉन्सिव बनाना होगा। फोकस द पोर्टफोलियो ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आपको बनाना है खेत, आप बना रहे हैं खलिहान, वो तो नहीं चलेगा। जो चीज बनाना है उसी पे आपको बिल्कुल गहनता से विचार करना चाहिए और गहनता से उसको बनाना चाहिए। आइडेंटिफाई द कोर यूजर स्टोरीज। अब इसमें यह होता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट लीजिए और उसके हिसाब से मोबाइल डिवाइसेस को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि भाई ये बहुत कंस्ट्रेंड है। मोबाइल डिवाइसेस में बैटरी का लिमिटेशन है, बहुत सारी लिमिटेशन है, उनको ध्यान रखना है, पूरी इनकी जरूरतें भी पूरी करनी है। ऑप्टिमाइज यूआई फ्लोज एंड एलिमेंट। अब यूजर इंटरफेस का फ्लो, अब वो इसको क्लिक करे कहां जाए, इसको क्लिक करे कहां जाए,
मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि मैं ना एयरटेल का पेमेंट करता हूं, एयरटेल की का बिल का पेमेंट करता हूं, लेकिन हर बार जब भी मैं पेमेंट में वहां से कर लेता हूं, ईमेल आता है वहां से मैं पे करके कर लेता हूं, लेकिन अगर मुझे उसका रिसीट चाहिए तो मैं यहां पर ढूंढता रह जाता हूं। ये मेरे साथ है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। डिफाइन स्केलिंग रूल्स। स्केलिंग रूल्स का मतलब ये है, आज जो है वो कल आपको बढ़ाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, अलग स्क्रीन है, अलग कॉन्फ़िगरेशन है और आज की जरूरतें अलग हैं। वो आपको, चाहे आप फीचर के बारे में बात करें, सुंदरता के बारे में बात करें या यूजेबिलिटी के बारे में बात करें, इसको स्केल करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। यूज अ परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। इसका मतलब यह है कि कितना आपने पूरा किया, कितनी चीजें उस यूजर को दी और कितनी आपने अलग दी जो बाकी कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं। चैंपियन डेडिकेटेड यूआई इंजीनियरिंग स्किल। इसका मतलब यह है कि आप जो भी यूजर इंटरफेस बना रहे, लेआउट हो, ग्राफिक हो, एनिमेशन हो, इन सब में यूजर का काम बनना चाहिए और प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन बैकग्राउंड में अच्छा होना चाहिए।